Hello everyone, my name is Neha Agarwal and this is an introductory video about myself and a guidance for all the students who are pursuing CS Executive exam for the December 20 session. So starting with me, I am a BCom graduate CS and LLB and I am currently working with an esteemed organization. I had worked as a private tutor, headed few projects, terms and conducted meetings. I'm passionate about my work and would like to help you all by teaching and making you understand the subject in an easy way. Have cleared the first stage, that is foundation course, you all must be aware about the term company secretary, what does it means and what this course is all about. Still, I would like to discuss about the present roles played by a CS. तो सबसे पहले एक CS को हम लोग एक कॉर्पोरेट कंप्लायंस ऑफिसर की तरह देख सकते हैं. Secondly, they can act as a custodian of corporate governance. Thirdly, they are treated as a moderator between board and stakeholders. Fourthly, they are the implementer of changing legal environment. Fifthly, they are the representative of a company. And lastly, they are known as the key managerial person. एक CS के लिए कंप्लायंसेस जानना बहुत ज़रूरी है. आप जिस भी कंपनी या फर्म में होंगे उससे रिलेटेड आपको लॉज ध्यान में रखने पड़ेंगे. तो क्या क्या लॉज हम लोग ध्यान में रख सकते हैं, जैसे कंपनीज एक्ट हो गया, फेमा हो गया, सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड्स हैं, शेड्यूल्स हैं, बायलॉज हैं. अब एक पार्टनरशिप फर्म है तो वहाँ पार्टनरशिप एक्ट है, इनकम टैक्स एक्ट है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक्ट है, MSME एक्ट है, ट्रेडमार्क एक्ट है, पेटेंट है, कॉपीराइट है. फिर सेबी के अंडर बहुत सारे एक्ट्स हैं, उसके रूल्स और रेगुलेशंस हैं. अब एक कंपनी के अंदर जितने भी एनवायरमेंटल लॉज एप्लीकेबल हैं वो सारे लॉज हैं. फिर आपका फैक्ट्रीज एक्ट है, पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट है, पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट है, मिनिमम वेजेस एक्ट है, लेबरर के ऊपर एक्ट है, इंश्योरेंस एक्ट है, ट्रेड यूनियंस एक्ट है, एंड द लिस्ट. So now coming back to executive program, you all must be aware that there are 2 modules which you need to crack. So हर मॉड्यूल में आपके 4 पेपर्स हैं. So in total आपको 8 पेपर्स के लिए प्रिपेयर करना है. मॉड्यूल 1 में जो पेपर्स कवर्ड हैं उनके नाम हैं, पहला पेपर ज्यूरिस्प्रूडेंस इंटरप्रिटेशन एंड जनरल लॉज, सेकेंड पेपर कंपनी लॉ, थर्ड पेपर setting up of business entities and closure, fourth paper tax laws. अब आपका जो सेकेंड मॉड्यूल है उसमें जो पेपर्स कवर्ड हैं उनके नाम हैं, पेपर 5 में कॉर्पोरेट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, पेपर 6 सिक्योरिटीज लॉज एंड कैपिटल मार्केट्स, पेपर 7 इकोनॉमिक बिजनेस एंड कमर्शियल लॉ एंड पेपर 8 फाइनेंशियल एंड स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट. तो बेसिकली अगर आप ध्यान से देखें तो 6 papers totally relate with law and 2 paper, that is paper 4 and paper 8 includes practical sums also. So हर पेपर के जो कंटेंट्स हैं एंड वो किस वे में डिस्ट्रीब्यूटेड है वो हम लोग आगे जाके डिटेल में पेपर वाइज डिस्कस करेंगे. तो सबसे पहले हम लोग पेपर 2 यानी कंपनी लॉ के बारे में ओवरव्यू लेंगे. Company law basically deals with structure, management, administration and conduct of affairs of the company. ये पेपर 3 parts में divided है. Part 1 deals with company law principle and concept. Part 2 deals with company administration and meetings, laws and practices. And Part 3 आपका company secretary as a profession. So Part 1 आपका 50 मार्क का पेपर रहेगा, पार्ट 2 40 मार्क का पेपर रहेगा और पार्ट 3 आपका 10 मार्क का पेपर रहेगा. इन टोटल आपका 100 मार्क्स का रहेगा. अब आप सोच रहे होंगे कि ये
पेपर का ऑब्जेक्टिव क्या है, ये पेपर पढ़ने क्यों इम्पोर्टेंट है हम लोग के लिए। तो इस पेपर का जो ऑब्जेक्टिव है दैट इज टू इम्पार्ट एक्सपर्ट नॉलेज ऑन द वेरियस प्रोविजंस ऑफ द कंपनीज एक्ट, इट्स शेड्यूल्स, रूल्स as and when amended, notifications, circulars, including secretarial practice, case law, secretarial standards, SEBI LODR, regulation, e-forms, and using of MCS site and many more. So, अब हम लोग को ये समझना है कि हर एक पार्ट में हम लोग को क्या सीखने मिलेगा। पार्ट 1 जो है उसमें वी विल स्टडी अबाउट इंट्रोडक्शन टू कंपनी लॉ, डिफरेंट टाइप्स ऑफ शेयर्स, कौन हमारे शेयर होल्डर्स हैं, क्या क्या डेब्ट इंस्ट्रूमेंट्स हैं, क्या चार्ज क्रिएट कर सकते हैं, सेटिस्फाई कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं, क्या प्रॉफिट्स हैं, अकाउंट्स क्या होता है, ऑडिट ऑडिटर्स क्या होता है, ट्रांसपेरेंसी कैसे मेंटेन करेंगे, रजिस्टर एंड रिकॉर्ड्स कैसे मेंटेन करेंगे, और कैसे हम लोग अपना सेक्रेटरियल और स्ट्रैटेजिक वर्क इम्प्लीमेंट करेंगे। पार्ट 2 में हम लोग पढ़ेंगे अबाउट द बोर्ड एंड इट्स कॉन्स्टिट्यूशन। बोर्ड के पास क्या क्या पावर्स है, वो क्या पावर्स डेलीगेट कर सकता है। फिर हम लोग पढ़ेंगे अबाउट द डायरेक्टर्स एंड KMP दैट इज की मैनेजरियल पर्सन। फिर हम लोग डिस्कस करेंगे मीटिंग्स ऑफ बोर्ड एंड कमिटी, जनरल मीटिंग्स एंड हाउ वी कैन कंडक्ट वर्चुअल मीट। पार्ट 3 में जो कोड ऑफ कंडक्ट है जो CS पे एप्लीकेबल है एंड इस प्रोफेशन के क्या फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स हैं, इनके बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। आप सबको बेसिक कॉन्सेप्ट अबाउट व्हाट CS एग्जीक्यूटिव स्टेज इज ऑल अबाउट ये समझ में आ गया होगा, इंक्लूडिंग द कंटेंट्स ऑफ पेपर 2. So in the upcoming videos, I will be covering the subject matter of company law first. So stay tuned for further updates. And if you like my content, then please don't forget to like, subscribe and share. Thank you.